माँ ब्रह्मचारिणी की कथा। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। वे ज्ञान, तप और साधना की देवी हैं। उनकी उपासना से साधकों को संयम, धैर्य और आत्मबल प्राप्त होता है। यह कथा माँ ब्रह्मचारिणी के अटूट तप और शक्ति को दर्शाती है। प्राचीन समय की बात है। राजा हिमालय की पुत्री पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करने का संकल्प लिया। उन्होंने हजारों वर्षों तक केवल फल फूल खाकर तप किया, फिर केवल सूखे पत्तों पर जीवनयापन किया और अंततः जल का त्याग कर दिया। उनकी इस कठिन साधना से समस्त देवता, ऋषि मुनि और सिद्धजन चकित हो गए। माँ पार्वती के इस कठिन तप के कारण उन्हें ब्रह्मचारिणी नाम से जाना गया। उनकी इस घोर तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए और पार्वती को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत दिव्य और शांत है। वे 2 हाथों में अक्षमाला और कमंडल धारण किए हुए हैं। उनकी पूजा से भक्तों को आत्मसंयम, दृढ़ता और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। जो लोग अपने जीवन में धैर्य और दृढ़ निश्चय की साधना करना चाहते हैं, वे माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना से शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार माँ ब्रह्मचारिणी हमें यह सिखाती है कि सच्चे मन से की गई साधना और दृढ़ निश्चय से हर लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। उनकी कृपा से भक्तों को जीवन में अपार शक्ति और आत्मविश्वास प्राप्त होता है। माँ ब्रह्मचारिणी की दिव्य कथा। नवरात्रि का दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना के लिए समर्पित होता है। वे शक्ति, तपस्या और ज्ञान की देवी हैं। उनकी पूजा से साधकों को संयम, धैर्य और आत्मबल की प्राप्ति होती है। यह कथा माँ ब्रह्मचारिणी के अटूट तप और उनकी दिव्यता को दर्शाती है। माँ ब्रह्मचारिणी का जन्म और स्वरूप। पुराणों के अनुसार माँ ब्रह्मचारिणी का अवतार राजा हिमालय और रानी मैना की पुत्री के रूप में हुआ था। उनका बचपन अत्यंत शांत और तपस्विनी जैसा था। वे सादा जीवन जीती थी और ईश्वर भक्ति में लीन रहती थी। उनके मुख पर सदा दिव्य आभा रहती थी और उनके हाथों में अक्षमाला तथा कमंडल सुशोभित रहते थे। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत सौम्य और तेजस्वी है। वे उज्ज्वल श्वेत वस्त्र धारण करती हैं और उनके नेत्रों में अपार करुणा व शांति होती है। उनकी यह छवि भक्तों को संयम और श्रद्धा का पाठ सिखाती है। भगवान शिव को पाने की कठोर तपस्या। एक दिन नारद मुनि राजा हिमालय के दरबार में पधारे और उन्होंने भविष्यवाणी की कि उनकी पुत्री का विवाह महादेव से होगा। यह सुनकर माता मैना चिंतित हो गईं, क्योंकि वे शिव के कठोर जीवन से परिचित थी। लेकिन देवी पार्वती ने नारद मुनि से शिव को प्राप्त करने का मार्ग पूछा। उन्होंने उन्हें कठिन तपस्या करने का सुझाव दिया। माँ ब्रह्मचारिणी ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। वे घने जंगलों में चली गईं और वहां हजारों वर्षों तक घोर तप किया। प्रारंभ में उन्होंने केवल फल फूल ग्रहण किए, फिर केवल पत्तों पर निर्वाह किया। कुछ वर्षों बाद उन्होंने सूखे पत्तों का भी त्याग कर दिया और केवल जल पर जीवित रहने लगी। उनके कठिन तप से देवता, ऋषि मुनि और सभी सिद्धजन अचंभित हो गए। अंततः उन्होंने जल भी त्याग दिया और निर्जल तथा निराहार रहकर घोर तपस्या करने लगी। उनकी यह कठिन तपस्या सहस्रों वर्षों तक चली। उनके इस कठोर तप से समस्त ब्रह्मांड विचलित हो उठा। देवताओं ने भगवान विष्णु से अनुरोध किया कि वे पार्वती को तपस्या से विराम दिलाएं, किंतु वे अपने निश्चय से टस से मस नहीं हुईं। उनकी दृढ़ साधना से स्वयं भगवान शिव प्रसन्न हो गए। उन्होंने देवी पार्वती को दर्शन दिए और उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करने का वरदान दिया। माँ ब्रह्मचारिणी की महिमा और पूजन विधि। माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा से भक्तों को ज्ञान, वैराग्य, तपस्या और आत्मसंयम की प्राप्ति होती है।
उनकी पूजा करने से साधक को अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सहायता मिलती है। जो व्यक्ति अपने जीवन में संयम और धैर्य बनाए रखना चाहता है, उसे मां ब्रह्मचारिणी की उपासना अवश्य करनी चाहिए। नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा में उन्हें सफेद फूल, चंदन, अक्षत और मिठाई अर्पित करनी चाहिए। विशेष रूप से दूध और दूध से बनी मिठाइयों का भोग लगाना शुभ माना जाता है। उनकी कृपा से साधकों को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। मां ब्रह्मचारिणी से मिलने वाली शिक्षा। मां ब्रह्मचारिणी की कथा हमें सिखाती है कि कठिन से कठिन परिस्थिति में भी यदि धैर्य, संयम और तपस्या का मार्ग अपनाया जाए, तो सफलता निश्चित रूप से प्राप्त होती है। यह कथा हमें आत्मविश्वास, संकल्प शक्ति और अडिग भक्ति की प्रेरणा देती है। उनकी पूजा करने वाले भक्तों के जीवन में सादगी, आत्मसंयम और दृढ़ निश्चय का संचार होता है। मां ब्रह्मचारिणी के आशीर्वाद से जीवन की सभी कठिनाइयां सरल हो जाती हैं और साधक को आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त होती है। इस प्रकार मां ब्रह्मचारिणी न केवल तपस्या की प्रतीक है, बल्कि वे समर्पण और आत्मबल की प्रेरणा भी देती हैं। उनकी कृपा से हर भक्त अपने जीवन में कठिनाइयों को पार कर विजय प्राप्त कर सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो योर स्टोरी टेलर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही दिलचस्प, भावनात्मक और प्रेरणादायक कहानियां देखने के लिए बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हर नई कहानी की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आपका सपोर्ट ही हमें और बेहतरीन कहानियां बनाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।